न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। पंजाब में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर चकवाल में कार्रवाई करते हुए एक मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। पीडीएम का आगाज भी रुसवाई है और अंजाम भी रुसवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि इस मुल्क में हर सतह पर माफियाज हैं, लेकिन चीनी बहरान के जिम्मेदार हम हैं। हुकूमत का कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का एतराफ़। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा हो चुके और उनसे मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। तमाम अपोजिशन जमातों का एक बार फिर मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज का फैसला किया और तमाम जमातें हुकूमत को पार्लियामान में मिलकर टफ टाइम देंगी। न्यू कराची सनती एरिया में कायम गारमेंट्स फैक्ट्री में पुरअसरार वाक़ये में 10 से ज़ायद अफराद बेहोश। तमाम अफराद को करीबी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई, जबकि फौरी तौर पर बेहोशी की वजह का तयन नहीं हो सका। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने पंजाब हुकूमत की नाबीना शख्स मोहम्मद कामरान को नौकरी देने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने आंखों की बेनाई से महरूम अफराद के हक में फैसला दे दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अब तक की सबसे अहम दस्तावेज वक़ुए की सीसीटीवी वीडियो का मुख्तसर ट्रांसक्रिप्ट सामने आ गया। दिल दहला देने वाले और खौफनाक मनाजिर सामने आ गए। भारतीय सरकार मोदी हुकूमत से सिख मायूस होकर रह गए। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर हुए 2 साल मुकम्मल हो गए, ताहम भारतीय हुकूमत की तरफ से राहदारी पौने 2 साल से बंद है। कौम की बेटी की रिहाई और वतन वापसी के लिए डॉक्टर आफिया की सरगर्म सपोर्टर पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी नुदरत सदीकी ने अपनी 48वीं मैराथन रेस डॉक्टर आफिया के नाम कर दी। पाकिस्तान से सेमीफाइनल ने ऑस्ट्रेलिया को अनजाने खौफ का शिकार कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया का सामना पाकिस्तान से होगा। ग्रुप 2 में नाकाबिल शिकस्त रहने वाले ग्रीन शर्ट्स का खौफ अभी से कैंगरूज के असाब पर सवार होता दिखाई देने लगा है। पाकिस्तानी अदाकारा ज़ारा तरीन और पाकिस्तानी निजात अमरीकी स्टार फरहान ताहिर शादी के बंधन में बंध गए हैं। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि पंजाब में सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर चकवाल से एक मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर चकवाल में कार्रवाई करते हुए एक मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द का नाम अरकम अजीज और उसका ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। तफ्तीश के दौरान दहशतगर्द की निशानदही पर बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ, जिसमें 14 राइफल्स, मशीन गन्स, ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, गोलियां, बॉल बेयरिंग और दीगर मवाद शामिल है। दहशतगर्द हसास तनसीबात और हाई प्रोफाइल अहदाफ को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्द को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उससे मजीद तफ्तीश की जा रही है। और यहाँ पर आपको बताएं कि पीडीएम का आगाज भी रुसवाई है और अंजाम भी रुसवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि इस मुल्क में हर सतह पर माफियाज हैं, लेकिन चीनी का बहरान के जिम्मेदार हम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि इस मुल्क में हर सतह पर माफियाज हैं, लेकिन चीनी बहरान के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी हुकूमत के लिए सिर्फ महंगाई चैलेंज है। अपोजिशन में इतनी अहलियत नहीं कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे सके। पीटीआई रहनुमा का मजीद कहना था कि पीडीएम का आगाज भी रुसवाई है और अंजाम भी रुसवाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा हो चुके हैं और उनसे मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था, लिहाजा उनसे मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। फवाद चौधरी ने कहा कि एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्क की सलामती, मुताल्लिका इलाकों के अमन, माशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मुलव्वस खातिर रखा जाएगा।
मुज़ाकरात में इन इलाकों के मुतासरा अफराद को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन इलाकों के अफराद को एतमाद में लिया जा रहा है और ये बात खुश आइंद है कि पाकिस्तान के ये इलाके एक तवील अरसे के बाद मुकम्मल अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज़ फायर में तोसी होती जाएगी, जबकि मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत ने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज का फैसला किया है और तमाम जमातें हुकूमत को पार्लियामान में मिलकर टफ टाइम देंगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सरबराही में अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास उनके चैम्बर में मुनक्किद हुआ। इजलास में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, रजा रबानी, शहरी रहमान, ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती, JUI के रहनुमा साद महमूद शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम के मसाइल चाहे महंगाई हो या कुछ और, हम सब इन पर यकसों हैं। एहतसाब के नाम पर जो ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ हम सब पार्लियामान में इकट्ठे हैं। एक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि चाहे कोई भी मामला हो, वज़ीर आज़म कभी आए ही नहीं, उनका किरदार इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नालायक और नाअहल हुकूमत को मिलकर भगाएंगे। न्यू कराची सनती एरिया में कायम गारमेंट्स फैक्ट्री में पुरअसरार वाक़े में 10 से ज़ायद अफराद बेहोश हो गए और तमाम अफराद को करीबी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई, जबकि फौरी तौर पर बेहोशी की वजह का तयन नहीं हो सका। न्यू कराची सनती एरिया के इलाके सेक्टर 6B में कायम गारमेंट्स फैक्ट्री में पुरअसरार वाक़े में 10 से ज़ायद अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया। इलाके से मिलने वाली इतलात के मुताबिक 3 मंजिला गारमेंट्स फैक्ट्री की पहली मंजिल पर काम करने वाले मुलाजमीन की हालत अचानक खैर हो गई, जिन्हें बेहोशी की हालत में गोदरा और बशीर चौक पर कायम 2 निजी अस्पतालों में ले जाया गया, जहाँ उन्हें तिबी इमदाद फराहम की गई। बेहोश होने वाले अफराद की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वाक़े के हवाले से न्यू कराची सनती एरिया एसोसिएशन के ओहदेदारों को भी आगाह किया गया। मज़कूरा इमारत को सलमान नामी शख्स ने किराए पर हासिल करके गारमेंट्स फैक्ट्री बनाई, ताहम फौरी तौर पर फैक्ट्री में काम करने वाले 12 मुलाजमीन के बेहोश होने की वजह का तयन नहीं किया जा सका। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने पंजाब हुकूमत की नाबीना शख्स मोहम्मद कामरान को नौकरी देने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है और आज अदालत ने आंखों की बिनाई से महरूम अफराद के हक में फैसला दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने पंजाब हुकूमत की नाबीना शख्स मोहम्मद कामरान को नौकरी देने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। आज मंगल 9 नवंबर को अदालत ने आंखों की बिनाई से महरूम अफराद के हक में फैसला दे दिया। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि टेस्ट और इंटरव्यू पास करने के बावजूद महकमा तालीम ने नाबीना होने की बुनियाद पर मोहम्मद कामरान को टीचर की नौकरी नहीं दी, जबकि हाईकोर्ट मुल्तान के सिंगल बेंच ने नौकरी देने का हुक्म दिया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज किया। फैसले में कहा गया कि पंजाब हुकूमत के वकील के मुताबिक नाबीना, बहरे और गूंगे अफराद टीचिंग के ओहदे के अहल नहीं, क्योंकि ऐसे अफराद ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल, इम्तहान की चेकिंग और होमवर्क वगैरह चेक नहीं कर सकते। अदालती फैसले के मुताबिक रियासत खसूसी अफराद की बेहतरी के लिए अपनी बुनियादी फ़राइज़ से इनहराफ नहीं कर सकती, जबकि रियासत खसूसी अफराद के जहनों से मजलूमों और नज़रअंदाज जैसे तासुर ख़त्म करने के लिए अपने बुनियादी फ़राइज़ से मुनहरफ नहीं हो सकती। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें। आपको बताएं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में अब तक की अहम दस्तावेज वक़ूए की CCTV वीडियो का मुख्तसर ट्रांसक्रिप्ट सामने आ गया है। दिल दहला देने वाले और खौफनाक मनाजिर सामने आ गए हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अब तक की सबसे अहम दस्तावेज वक़ूए की CCTV वीडियो का मुख्तसर ट्रांसक्रिप्ट सामने आ गया। पुलिस की जानिब से अदालती हुक्म पर मुल्ज़िमान के वकला को फराहम करदा दस्तावेज़ात में CCTV वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट में दिल दहला देने वाले और खौफनाक मनाजिर का जिक्र भी सामने आया है। पुलिस ने लिखा कि नूर मुकद्दम मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर हाउस में टेलीफोन सुनते हुए दाखिल होते दिखाई देता है और गेट पर चौकीदार इफ्तिखार खड़ा दिखाई देता है। फिर ज़ाहिर ज़ाकिर और नूर मुकद्दम बड़े बैग लेकर घर के मेन गेट से बाहर निकलते नजर आते हैं। मेन गेट के बाहर टैक्सी में सामान रखकर दोबारा वापस घर में दाखिल होते नजर आते हैं। बाद में नूर मुकद्दम खौफ की हालत में नंगे पांव घर से गेट की तरफ भागकर आती नजर दिखाई देती है। चौकीदार इफ्तिखार गेट को बंद करता नजर आता है। फिर ज़ाहिर जाफर घर से जल्दी में गेट पर आता है और नूर मुकद्दम को दबोच लेता है।
जिस पर नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करती नजर आती है, जिसकी परवाह ना करते हुए जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को जबरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले जाता है नजर आता है। बाद में दोनों टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं। 8:55 पर थेरेपी वर्क्स एक जख्मी को घर से बाहर गेट की तरफ ले जाते नजर आते हैं। भारतीय सरकार मोदी हुकूमत से सिख मायूस होकर रह गए। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर हुए 2 साल मुकम्मल हो गए, ताहम भारतीय हुकूमत की तरफ से राहदारी पौने 2 साल से बंद है। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर हुए 2 साल मुकम्मल हो गए, जबकि कोरोना वबा की वजह से गुज़श्ता साल 16 मार्च को बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह सरदार अमीर सिंह का कहना है, हमारी ख्वाहिश थी कि इस साल बाबा गुरु नानक देव जी के जन्म पर, जिसकी तकरीबा 17 से 19 नवंबर तक गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में मुनक्किद हो रही हैं, भारत सिख यात्रियों को राहदारी के रास्ते आने की इजाज़त देगा। लेकिन भारतीय हुकूमत के रवैये से मायूसी हुई। उन्होंने बताया कि वाहगा के रास्ते 2000 से ज़ायद भारतीय यात्री आएंगे। करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह 9 नवंबर 2019 को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया था। ये मंसूबा 9 माह में मुकम्मल किया गया और इस पर तकरीबन 17 बिलियन रुपए लागत आई थी। याद रहे कि वबा में कमी के बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से राहदारी खोलने का ऐलान कर दिया, ताहम भारत की तरफ से कॉरिडोर अभी तक बंद है। कौम की बेटी रिहाई और वतन वापसी के लिए डॉक्टर आफिया की सरगर्म सपोर्टर पाकिस्तानी निजात और अमरीकी शहरी नुदरत सदीकी ने अपनी 48वीं मैराथन रेस डॉक्टर आफिया के नाम कर दी है। कौम की बेटी की रिहाई और वतन वापसी के लिए डॉक्टर आफिया की सरगर्म सपोर्टर पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी नुदरत सदीकी ने अपनी 48वीं मैराथन रेस डॉक्टर आफिया के नाम कर दी। टेक्सास में मुकीम नुदरत सदीकी ने बताया कि आज मैंने फोर्ट वर्थ मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। मेरी ये दौड़ एक बार फिर डॉक्टर आफिया सदीकी के लिए थी। इस मासूम सियासी कैदी बहन के लिए मेरी छठी खास रेस थी। ये अमेरिका के इस टेक्सास शहर में थी जहां की जेल में डॉक्टर आफिया बंद हैं। उन्होंने कहा कि ये बात यकीन से बालातर है कि वो 18 साल से इस जुर्म के इल्ज़ाम में कैद हैं जिसका इर्तिकाब इसने नहीं किया। ऐसा इल्ज़ाम जिसमें कोई हलाक या जख्मी तक नहीं हुआ था। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी बेगुनाह शहरी की रिहाई के लिए एक रस्मी ख़त तक अमरीकी हुकूमत को नहीं लिखा। जब मैं मैराथन में दौड़ रही थी तो सलीमा गुल आफिया के केस के बारे में वहाँ मौजूद लोगों को आगाही दे रही थी। इंसाफ के लिए उसूल पसंद अलंबरदारों का यही अज़्म होता है। 4 घंटे 8 मिनट तवील इस मैराथन रेस में नुदरत सदीकी ने 3री पोजीशन हासिल की थी। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि पाकिस्तान से सेमीफाइनल ने ऑस्ट्रेलिया को अनजाने खौफ का शिकार कर दिया, जबकि T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पाकिस्तान से सेमीफाइनल से ऑस्ट्रेलिया को अनजाने खौफ का शिकार कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया का सामना पाकिस्तान से होगा। ग्रुप 2 में नाकाबिल शिकस्त रहने वाले ग्रीन शर्ट्स का खौफ अभी तक कैंगरूज के असाब पर सवार होता दिखाई दे रहा है। खुद को जसनल लेंगर ने इस बात का एतराफ़ किया कि इस वक्त पाकिस्तान एक इंतहाई मुतवाज़िन साइड है। उन्होंने कहा कि कप्तान बाबर आजम इस वक्त खेल के सुपरस्टार हैं। उनके पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स और 2 इंतहाई बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं। हमारी तरह वो भी एक मुतवाज़िन साइड है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये क्रिकेट का बेहतरीन मुकाबला साबित होगा। लेंगर हदफ के ताक़ुब की सूरत में असाब को कंट्रोल में रखने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि जुर्रतमंदाना हिकमत अमली की वजह से मेगा इवेंट में हमने 7 बैटर्स और 4 बॉलर्स को मैदान में उतारा। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया अब तक मेगा इवेंट में 4 बार हदफ का कामयाबी से ताक़ुब करके सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। पाकिस्तानी अदाकारा ज़ारा तरीन और पाकिस्तानी निजात अमरीकी स्टार फरहान ताहिर शादी के बंधन में बंध गए हैं। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल ज़ारा तरीन और पाकिस्तानी निजात अमरीकी अदाकार फरहान ताहिर लाहौर में शादी के बंधन में बंध गए। गुज़श्ता हफ्ते दोनों की रस्माइयों और मेहंदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई थी। अदाकारा ज़ारा तरीन ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनका कहना था, ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा है। वाज़ेह है कि फरहान ताहिर पाकिस्तानी अदाकारा नईम ताहिर और यास्मीन ताहिर के बेटे हैं, जो लॉस एंजलिस में पैदा हुए। फरहान ताहिर ने मशहूर हॉलीवुड फिल्म स्टार ट्रैक, स्केप प्लान, आयरन मैन में अदाकारी के जौहर दिखाए। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।